अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी मैं आप लोगों से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे थोड़ा सा दिल दुखा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, क्योंकि आज मैंने सोचा था रिकॉर्डिंग करने नहीं बैठूँगी। हाँ, रिकॉर्डिंग करने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने कमेंट्स डाले थे कि आप लोगों को आजकल मेरी कहानियाँ पसंद नहीं आ रही, तो शायद आप लोगों ने बिल्कुल ही अंडर से थोड़ा कम कह सकते हैं कि नहीं, आजकल आपकी कहानियाँ पसंद नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा सा दिल दुखा, जिसकी वजह से स्टोरी रिकॉर्ड करने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक लिसनर ने मुझे मैसेज किया है, पहली नज़र की मोहब्बत की फरमाइश की है। जो लोग मुझे सुनते हैं उनके लिए तो मैं अपलोड कर सकती हूँ, हाँ उनके लिए बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि उन लोग सुनने वाले हैं मेरे लिए। आप लोग भी हो। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो आप कमेंट्स करके मुझे पहले ही बता दीजिए। स्टोरी के अंदर कमेंट्स करके बताइए कि आज आप लोगों को मेरी स्टोरी की कौन सी सब पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है, कि आज की कहानी आपको पसंद आई है नहीं आई है। मैं अक्सर आप लोगों से यही सवाल करती हूँ, लेकिन आप जवाब में सिर्फ 3-4 कमेंट्स आते हैं, और जो अच्छे होते हैं मेरे लिए, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, उनको मैं सुनाना चाहती हूँ। जो नहीं भी सुनेंगे मैं उनके लिए भी सुनाने के लिए कहूँगी। हाँ, थोड़ा सा दिल दुखता है इंसान का, क्योंकि हम इंसान है, कह सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से पहले ही कहती हूँ कि अगर आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद नहीं है, कल की एपिसोड पसंद नहीं है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं कुछ चेंजिंग कर सकूँ। जो आप लोगों को पसंद हो उस चीज़ में मैं डल सकूँ। इससे मेरे लिए भी अच्छा होगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। बस इतना कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आज की स्टोरी उन लोगों के लिए जो मुझे सुनना चाहते हैं, और जो लोग जो मुझे सुन भी रहे हैं लेकिन आजकल मेरी स्टोरी को पसंद नहीं कर रहे, उनके लिए भी मेरी ये स्टोरी है। चलिए चलते हैं, शुरू करते उसी जगह से जहाँ से छोड़ा था, पहली नज़र की मोहब्बत। कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बटन दबाइए घंटी की, और मेरी स्टोरी पा लीजिए आप अपने लोगों के पास। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ पे फ़िज़ा बड़े शिद्दत से, बड़े गर्मजोशी से रोशनी को बाहों में पकड़ के सो रही थी। गहरी नींद में थी, उसे पता नहीं था। वही दूसरी तरफ जहाँ सारी दुनिया सो चुकी थी, सारी दुनिया तो वैसे भी सोई थी, लेकिन जहाँ पर रोशनी ने जो कांड किया है वहाँ वो सब लोग सो रहे थे। तकरीबन सुबह के 8 बजे, सुबह के 8 बजे रोशनी की आंखें खुलती हैं। रोशनी की जब आंखें खुलती हैं, वो खुद को किसी की बाहों में महसूस करती है। वो डरती नहीं है, घबराती भी नहीं है, वो ना हैरान थी ना परेशान थी, क्योंकि उसे पता है ये किसकी बाहें हैं, किसकी बाहों में वो इतने कस के, किसने उसे पकड़ के रखा है, किसने इसे कस के इतनी शिद्दत से पकड़ के रखा है, उसे पता था। उसे शायद इन बाहों की पहचान पहले से थी, क्योंकि अक्सर जब भी वो ऐसे कोई मोमेंट्स होता था तो खुद को वो अक्सर ही फ़िज़ा की बाहों में पाते थे। हाँ, ये बाहें उसके लिए अनजान नहीं थी। इन बाहों में खुद को वो सेफ महसूस रखती है। कह सकती है कि ये शी इज़ माई लाइफ और शी इज़ माई वाइफ। उसकी बाहें उसके लिए महफूज ठिकाना है, वो ठिकाना जिसके बगैर उससे सुकून नहीं। अब वो सुकून से वो फिर से उसे हक बेक करती। हाँ, पहले फ़िज़ा ने उसे कस के पकड़ के सो रही थी, लेकिन अब रोशनी भी उसे हक बेक करके फिर से अपनी आंखें बंद करती है। उसके रीत शायद सोच रही है, शायद ये सपना है। अगर सपना टूटा तो उस इंसान को अपने पास नहीं पाएगी, जिस इंसान को पाने की ख्वाहिश है उसे, जिस इंसान को देखने की ख्वाहिश है उसे, तो वो सपना टूट जाएगा। इसलिए उसने उसे कस के पकड़ के बाहों में रखा है, इतने कस के पकड़ के रखा है कि उसकी आंखें फिर से बंद होते हैं। हाँ, एक तो मेडिसिन का असर था, नींद की गोलियां इतनी जल्दी आपकी नींद को तोड़ती नहीं है। वो फिर से गहरी नींद में चली जाते हैं, और उसकी गहरी नींद तकरीबन 12 बजे, हाँ सुबह के 12 बज रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर सबसे पहले आंखें खुलती हैं विनीता की, विनीता अपने सर को पकड़ के बैठती है, अपने पास सोई हुई अपने पास सोई हुई अपनी गर्लफ्रेंड को देखती है, जो भी सो रही है अभी तक। वो टाइम देखती है, घड़ी में 12 बज रहे हैं सुबह के, तो हैरान हो जाती, ये इस टाइम तो नहीं सोते, और हम इस टाइम पर यहाँ घर पे होते ही नहीं हैं, ये क्या हुआ है। वो सबसे पहले क्या करती है, कंवल को हिलाती है। कंवल जो गहरी नींद में थी, अब भी उठना मुश्किल हो रहा, तो कह रही थी सोने दो यार, नींद आ रही है, पता नहीं क्यों आज इतनी नींद आ रही है, मुझे गड़बड़ लग रही है। जैसे ये सुनती है कंवल, वो एक झटके से उठ जाती है। गड़बड़, किसी गड़बड़,
मुझे ऐसा लग रहा है हमारे किसी ने हमें फिर से नींद की गोली दी। अब कौन गधा है जो हमें नींद की गोली देकर जाएगा भाई। दी, वो जैसे ही एक कहती है दी, तो कंवल एक झटके से बेड से उतर जाती है। कहती मजाक मत करो, अब इसने क्या कांड कर दिया तुम्हारी बहन ने भाई। एक तो इन दोनों को काम धंधा है नहीं, सारा दिन कांड ही करते रहते पहले वो। अब विनीता अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और सर के से दर्द हो रहा था। हाँ, जब नींद की गोलियां खाते हैं लोग, इंसान अपनी नॉर्मल नींद नहीं मारते, मतलब ज़बरदस्ती की नींद लेते हैं। जब अचानक उठ जाते हैं तो उनके सर में दर्द हो जाए, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तब उसकी नज़र घड़ी पे जाती है। घड़ी में जैसे देखती है कि वहाँ पर सुबह के 12 बज रहे हैं। जो लोग अपने टाइम से पहले उठते हैं, तकरीबन 9 बजे या 8 बजे उठते हैं, रूटीन के हिसाब से कह सकते हो, तो एक झटके से वो बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है, अपने पास सोए हुए अपनी गर्लफ्रेंड को देखती है, कंवल, जो बहुत गहरी नींद में थी, इतनी गहरी नींद में थी कि उसे उठाना तो उसका दिल नहीं कर रहा, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो वो उसके पास आती है, कंवल कंवल। तो कंवल कहती है यार सोने दो ना, नींद पता नहीं आज इस तरह नींद क्यों आई, 2 दफ़ा उठ चुकी हूँ फिर भी मुझे नींद आ रही है, मुझसे नहीं उठा जा रहा, प्लीज़ जो करना है करो, सो जाओ, तुम भी सो जाओ मेरे पास आओ। इसे कहकर वो अपनी बाहों में लेती है। जैसे उसे बाहों में लेती है, वो कहती मुझे गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? एक तो मेरी दोस्त ने हमारे नींद हराम कर दिया, अब तुम मेरी नींद को क्यों ख़राब करना चाहती हो स्वीट हार्ट। एक तो तुम्हारी पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है, ऊपर से तुम मेरी नींद को ख़राब करना चाहते हो। प्लीज़ स्वीटी सो जाओ ना। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से किसी ने हमें नींद की गोली दी है। अच्छा, तो क्या फ़िज़ा आई है हमें नींद की गोली खिलाकर अपनी बीवी को लेकर चली गई कि उसकी शादी ना हो पाए। सीरियसली जो कच्चा था तुम्हारा, सो जाओ। या ये भी हो सकता है कि दी हमें गोली खिला के सुला के चली गई। जैसे ये कहती तो वो जो गहरी नींद में थी एक झटके से उठने की कोशिश करती है। उठने के चक्कर में वो बेड से धड़ाम से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते उसके सर को तो लगता है, और सर पकड़ के कहती आउच आउच, मेरा सर मेरा सर। तो नहीं लगता कि तुमको ज़्यादा ही जल्दी मुझे झटके पे झटके दे रही हो यार। उस दिन भी इसी तरह की तुमने हरकतें की थी, एक झटके से उठाया था मुझे, उस दिन आप खुद उठ गए थे, मैंने नहीं उठाया था। हाँ वही एक ही हिसाब है भाई। अब क्या हुआ गया, तुम्हारी बहन अब हमें नींद की गोली क्यों खिला के सुलाने वाली है। अब वो कांड क्या करने वाली है। कहीं दी दी भी तो भाग नहीं गई यहाँ से। नहीं, तुम्हारी दी वो क्या कहते हैं, क्या क्या कह रही थी एक दफ़ा वो हाँ बगोड़ी, वो बगोड़ी नहीं है, वो भागेगी नहीं, वो डट के सामने करने वालों में से है। तो फिर नींद की गोली हमें खिलाया किसने। कल किस कदर सबके लिए चाय बना रही थी, दी याद है आपको। हैरान था, हाँ मैं भी थी, पर तुम्हारे प्यार में मैंने वो चाय पी ली, क्योंकि तुमने क्या कहा था, आपको मेरी बहन पर शक करने की आदत हो चुकी है। तो देख लो शक का कांड क्या हुआ। कहा था ना मैंने, स्वीटहार्ट कुछ गड़बड़ है, आज तुम्हारी बहन खुद से चाय बना रही है, जो अंडे नहीं उबालती वो आज सबके लिए चाय बना रही है। सीरियसली, बट तुम्हें तो मेरी बातें तो मजाक लगती है। इस वक्त तो आप बहुत कुछ कह रही है, पहले पता लगा ये देखा है। मेरा सर दुख रहा है, आई एम सॉरी। वो आती उसके सर को मालिश करने लगती तो कहती क्या है यार दर्द कर रहा है, तुम इस तरह मत करो, दबाओ प्लीज़। तो क्या करूं, ये देखिए कितना सूज गया है, आपको झटके से मत उतरना नहीं चाहिए था बेड से। अच्छा, तो मैं किस तरह उतरती, आराम से अंगड़ाई लेते हुए, और तुम्हें प्लान किस करती है, तुम्हारे होठों को किस करके हक करती, फिर उठ जाती। जो झटका तुमने मुझे दिया है ना, उस झटके से इसी तरह से उठा जाता है स्वीटहार्ट, इससे ज़्यादा तरीके से उठा नहीं जाता। अच्छा, ज़्यादा बातें मत कीजिए, चलिए पता लगाइए कि दी कहाँ है। वेरी फनी, मेरा सर दुख रहा है, एक तो ऊपर से नींद आ रही है, अलग बात है, ऊपर से ये तुम्हारी बहन और फिज़ा मुझे मिल जाए ना, दोनों को एक साथ में खड़ा होकर क्या करेंगी आप। यही तो प्रॉब्लम है, कुछ कर नहीं पाऊंगी ना। अगर रोशनी को कुछ कहूँगी ना तो मेरी दोस्त मेरे सामने आके खड़ा होकर मेरा बैंड बजाएगी। ये कहते हुए बाहर आ जाती, लेकिन बाहर देखती सन्नाटा। ये कहती ओ लगता है सबको नींद की गोली मिल चुकी है भाई, क्या बात है। फिलहाल तो तुम्हारी बहन के कमरे में जाके देखते कि वो है या नहीं। सीरियसली, मैं जब तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम उठ के डायरेक्ट अपनी बहन को देखने गई थी। नहीं तो मैंने तो डायरेक्ट गाड़ी देखी फिर आपको उठा लिया। यही बात है ना स्वीटहार्ट, पहले कमरे में देख ले, चेक कर लेते, चारों तरफ चेक कर लेते, इसके बाद कुछ सोचते हैं। तब वहाँ से फिज़ा रोशनी की मम्मा अपने सर को सहलाते हुए आती। अरे आंटी, आप भी कहीं गिर चुकी हैं क्या बेड से नीचे। क्या मतलब बेटा, मेरा सर दुख रहा है, पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ, जो चीज़ आपको पता चलेगी ना, इससे आपका सर दर्द बढ़े, ख़त्म होने के बजाय बढ़ जाएगा। क्या मतलब इस बात का, एक तो सर पता नहीं क्यों दुख रहा है, ऊपर से नींद आ रही है पता नहीं क्यों।
सब लोग इसी तरह कहते कहते सब लोग बाहर आ जाते हैं। हाँ, वहाँ पर पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली फ़िज़ा के मॉम डैड के घर में थी, या कह सकते हो ओबरॉय मेंशन में थी। तो सब लोग आते हैं, कहते ये तुम सब लोग सर पकड़ के क्यों बैठे हो। सबसे पहले दादाजी आते हैं, वो लोग उनका कोई मसला नहीं। तब कंवल क्या करती जाती, दादी और नानी के पास आके कहती है, आप लोग ठीक हो? हाँ, तुम लोग आज कुछ ज़्यादा ही नींद मार लिए, इतनी गहरी नींद को सोती कौन है भला? एक मिनट, आपको कुछ हुआ नहीं है क्या? क्या मतलब है, क्या होना चाहिए? हम बीमार है क्या? हमारे सर में दुखना चाहिए, पेट दुखना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आपको नींद की गोली का असर नहीं होता? क्या बकवास है, कौन हमें नींद की गोली दे सकते हैं? जब हम खुद इतनी सारी गोलियां खा रहे हैं, उन्हें हमें ऊपर से नींद की गोली देकर हमें मौत के मुँह सुलाना चाहते हो तुम लोग बच्चों। दत्त तेरी थी, यही बात। तो फिर आप लोग जल्दी क्यों नहीं उठिए? अरे हम लोग तो उठ चुके थे, कब से हम गार्डन एरिया में बैठ के बातें कर रहे हैं और तुम लोग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने सोचा शायद रात को बहुत देर तक जागे थे, यही मसला चल रहा था रोशनी की शादी का, तो शायद सब लोग जागते जागते रात को टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए तुम लोग सोए हुए हो, इसलिए हम में से किसी ने तुम लोग को जगाने। वाह रे वाह दादी, वाह रे वाह दादी, रोशनी की दादी, रोशनी की दादी, वो जो फ़िज़ा की नानी, आपकी पोतियों ने सबको कांड करके चले गए और आपको पता भी नहीं चला नानी दादी। क्या बकवास कर रही हो कंवल तुम? ये किस लहजे में बात कर रही हो हमसे? अच्छा, किस लहजे में बात कर रही हो? मेरा सर दुख रहा है, मुझे नींद आ रही है। आपकी पोती ने, और रोशनी की दादी के सामने जाके खड़ी हो जाती है, आपकी पोती ने और आपकी नाती ने, सबसे पहले आपकी नाती ने हम सबको नींद की गोलियां खिलाकर खुद को रात को अंधेरे में गायब कर दिया था। तो इसमें क्या, अब क्या हुआ है? अब दूसरी बार आपकी नवासी की बीबी ने, मतलब आपकी पोती ने, हमको फिर से नींद की गोली खिलाकर पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी है। कमरे में नहीं है, पूरा घर देख लिया, वहाँ पर भी नहीं है, गार्डन एरिया में आप लोग बैठी है, तो टेरेस बचता है, टेरेस में मेरी गर्लफ्रेंड जाके देख कर आ चुकी है, घर पे वो नहीं है। मेरी रोशनी कहाँ है फिर? मुझे क्या पता रोशनी कहाँ है? हाँ, मेरा सर दुख रहा है। तब वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर आके कहती, वाओ गुड मॉर्निंग एवरीवन, तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही नींद की गहरी है। और लेकिन तुम लोग का फ़ोन कहाँ है भाई? कब से मैं फ़ोन बजा रही हूँ, तुम लोग का सबको फ़ोन ऑफ है। जाहिर सी बात है, और जाते हुए हमारा फ़ोन ऑफ करके गई। नहीं, हमारे फ़ोन में चार्ज नहीं है, दी ने फ़ोन किसी का ऑफ नहीं किया है। हाँ, हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तुम यहाँ क्या करें? टेंशन मत लो, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो वो बिल्कुल सेफ़ है, अपने घर में अपनी बीवी की बाहों में सेफ़ है। क्या मतलब, वो आ चुकी है? लेकिन हुआ क्या है कल रात को? मुझे नहीं पता, बस मुझे कॉल आई थी कि जिस तरह वो सारी चीज़ें बताती है कि किस तरह फ़िज़ा ने उसे कॉल की थी, ये क्या कहा था कि रोशनी तक पहुँचो, किसी भी हालत में रोशनी तक पहुँचो, लेकिन रास्ते में कुछ बारिश वगैरह सब कुछ बताती है। तो लगे थे तेरी थी, इनको मिलना था, ऐसे मिलना, हमें नींद की गोली क्यों दे रही हो? एक दिन नहीं, ये लोग नींद की गोली के चक्कर में हम लोग को जहर दे देंगे, मार देंगे ये दोनों बीवियाँ, पता नहीं हमारी वाट लगने लगती है। ये कहकर फिर कंवल वहीं पर फर्श पर लेट जाती है। तो कंवल के पास आके कहती है विनीता, कमरे में जाके सो जाइए ना। सीरियसली कमरे में आओ, मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है। क्यों, तुमको ज़्यादा नींद की गोली दे दी थी रोशनी ने? नहीं, मेरी बीबी ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इस तरह से जगाया ना, मैं सीधा बेड से नीचे गिर गई थी। जैसे ये कहती बेड से नीचे गिरती थी, वहाँ सब हंसते, हाँ हंस लो, आप लोगों को कोई काम धंधा है नहीं, सब लोग हंस लो। लेकिन रोशनी ने ऐसी हरकत की क्यों? किस वजह से उसने हम सबको नींद की गोली दे दी है? कहीं वो भागना चाहती थी? ये बात तो बताने से मुझे फ़िज़ा ने मना की है, वो खुद आके आप लोगों से बात करेगी। रही बात, बस इतना कहना है, रोशनी सेफ़ है, दस सेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। क्या कहना या नहीं कहना मुझे नहीं पता, बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, तो मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर आप लोग मुझे नाश्ता दें, मुझे भूख लगी है, अभी नाइट ड्यूटी करके निकली। नाइट ड्यूटी सुबह की 8 बजे ख़त्म होती है, आपकी सुबह की 12 बजे ख़त्म होती है। तो कहती है नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरी ड्यूटी तो नाइट ख़त्म कब की हो चुकी थी, बस थोड़े से काम थे पर्सनल, उन्हें करते करते टाइम का पता नहीं चला, 12 बज चुके। जब देख रही थी तो आप लोगों के पास आ रही थी, तो सोचा आप लोग मुझे नाश्ता करवा देंगे। अगर आप लोग को नहीं करवाना कोई बात नहीं, मैं घर जाके अकेले ही कर लूँगी। तो कहती नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। वो उसे लेकर अंदर आ जाती है नीलम कहती है ये लोग दोनों को दिमाग ख़राब है, खुद तो पागल है, साथ में हम सबको भी पागल करके रख देंगे। रात के कितने बजे वो आई है यहाँ पर? वो यहाँ नहीं आई है, फ्लैट में है। क्या मतलब, रोशनी फ्लैट पे गई है?
हाँ, रोशनी भाभी प्लेट पे गई है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, बस इतना पता है जो मुझे पता है मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरे पास फ़िज़ा की कॉल आई थी, कॉल में से कहा था मेरी बीवी के पास पहुँचो। मैंने कहा वहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा जा जैसे तुम मैं फारिग हो जाओ तो मुझे यहाँ आ जाना चाहिए, तुम लोग को बता जाना चाहिए कि रोशनी के लिए परेशान मत हो, और ठीक है अपनी बीवी के पास है। और ख़ास करके उनकी सास को ये पैगाम दिया जाए कि उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी बीवी के साथ रह रही है। अगर आपको उस रिश्ते के लिए मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन उसकी बीवी की शादी किसी और से मत करने का मत सोचिएगा। तो उसकी जब ये सोच सुनती है तो रोशनी की माँ के चेहरे पर स्माइल होती है, तो कवल के पास आके कहती है क्या ये तुम्हारा सोचना था? मैंने तो कुछ और भी सोचा था आंटी, लेकिन क्या है ना मेरी दोस्त थोड़ी सी बेसब्र इंसान है। ऐसे कैसे किसी और के नाम की मेहंदी लगने दे अपनी बीवी को, ऐसे कैसे किसी और के नाम की अंगूठी पहनने दे उसे, ऐसे कैसे किसी और के नाम की हल्दी लगे उसे। तो वो आ गई, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं था, मुझे यकीन है। और तब भी बहुत लास्ट फाइनल कब आएगी? जब आपकी बेटी को मंडप में बिठाया दिया जाएगा। अगर मैं फ़िज़ा को अच्छी तरह जानती हूँ तो मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं वो कह रही हूँ, या इसके अलावा आपकी बेटी ने कोई ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से फ़िज़ा को खुद से आना पड़ा। तो ये बातें तो हमें फ़िज़ा या रोशनी में से कोई बताएगी। इतना तो मैं 100% श्योर कह सकती हूँ, मेरी दोस्त पूरे मंडप के दिन आके आपकी बेटी के साथ शादी कर लेती, ये तो मैं आपको लिख के दूँगी। चाहे तो मेरी पूरी जायदाद अपने नाम में कर लीजिए, अगर फ़िज़ा ना आई उस दिन तो मैं अपनी पूरी जायदाद आपके नाम भी करने के लिए तैयार हूँ। इतना यकीन है मुझे अपने दोस्त पर, 100% श्योर मैं कह सकती हूँ कोई इस वक्त आ सकती थी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर तकरीबन 12 बजे, 12:15 बजे कह सकते हो, फ़िज़ा की आंखें खुलती। जब अपनी आंखें खुलती तो देखती कि फिर रोशनी ने उसे कस के करके सो रही है, तो बड़े आराम से उसकी बाहों से निकलती है, एक साइड में चली जाती और बेड से उतरने की कोशिश करती है। तब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ उसकी कदम हाथ पकड़ के आवाज़ जब उसके कानों में पड़ती तो वो बेड के साइड में बैठ जाते हैं। भाग रही हो मुझसे? क्या हुआ? मैंने सपना देखा? तो प्लीज़ अगर मेरा सपना है तो मेरे सपने को तोड़ के मत जाओ। अगर सपने में तुम मुझसे मिलने आई हो तो हो सके तो ना मेरे सपने को पूरी तरह मुझ पर हावी होने दो, मुझे तोड़ने मत दो। अगर ये सपना टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगी। तब रोशनी को तरफ देखती है एक झटके से पलट के। जब इसे ये देखती है उसकी आंखें नींद के खुमारों में थी। हाँ, जब नींद हावी होती तो आंखों की चेहरे की चीज़ें कैसी होती है आप लोगों को अच्छी तरह पता है, लेकिन कुमार के साथ भी एक नशा था उसकी आंखों में। वो नशा कि तुम मुझसे दूर मत जाओ, अगर ये सपना है तो इस सपने को मत तोड़ो। अगर सपने में तुम मुझसे मिलने आई हो तो मैं पूरी ज़िंदगी सपने में रहना चाहती हूँ। जब फ़िज़ा ये सुनती है तो उसकी तरफ देखती है। हाँ, आधी लेटी आधी बैठी थी, तो फ़िज़ा एक झटके से उसके हाथ को झटकती है, उसके पास आके उसके ऊपर पूरी तरह से आती है और उसके होंठों पर इस कदर पैशनेट किस करती है। वो किस नहीं, ये खाओ जंगली पंथी थी। वो अपना सारा गुस्सा कह सकते हो, सारा गुस्सा उसके अंदर निकालना चाहती थी। वो इसे इस तरह से किस कर रही थी कि इसे किस नहीं, उसके होंठों को काट रही थी। एक तरफ से कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, अच्छी खासी तरह के सब जब किस करती है, जब उसे तकलीफ़ होती है। हाँ, रोशनी को तकलीफ़ होती है, रोशनी की आंखों से आंसू भी निकलते हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। उसकी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर चुकी है और उसे उसी वे में किस बेक करती है। हाँ, रोशनी उसे तकलीफ़ नहीं दे रही थी जिस तरह तकलीफ़ फ़िज़ा उसे दे रही थी। उसके किस में एक जंगली पंथी थी, एक हो कह सकते हो वाइल्ड किस थी। वो वाइल्ड किस में इंसान किस तरह किस करता है ये उसे नहीं पता, लेकिन वो जो किस जिस इंसान को कर रहा है उसे अच्छी तरह पता है वो किसका असर उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब रोशनी क्या करती है, उसे थोड़ा सा अपने गले में लगाकर उसके बाहों में लेकर उसके सीने पे सर रख देती है और अपने आंसू को उसके सीने पे गिराती है। हाँ, वो ऊपर थी, फ़िज़ा का ऊपर थी, रोशनी नीचे थी, लेकिन उसी वे में उसे बहुत कस के हक करती है। कहती है इतनी ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर, तुम्हारे अंदर? इससे ज़्यादा भी है। उसके बालों से पकड़ के थोड़ा सा पीछे करके कहती है इससे ज़्यादा भी गुस्सा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये हरकत करो? तो क्या करती? तुमने तो मुझे वैसे ही छोड़ दिया। अब तुमने छोड़ दिया, माँ के फैसले को मानती तो मर तो रही थी ना तब भी, तो क्यों ना पूरी तरह से मैं मर जाऊँ, पूरी तरह से अपनी मौत को अपनी बाहों में ले लूँ। यही सोच कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी मुझे बचाने के लिए। सब रास्ते तो बंद कर दिए थे मैंने, सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, जहाँ से मेरी बचने की उम्मीद थी वो सारी चीज़ें बंद कर दिए, फिर भी तुम अंदर आ गए।
क्योंकि तुम्हें सज़ा देने का हक़ मुझे है, तुम्हें तकलीफ़ देने का हक़ मुझे है, तुम्हें मौत भी देने का हक़ मुझे है। और ये कहते उसके बालों को और ज़्यादा कस के पकड़ती है, तो रोशनी के मुंह से निकलती है, आउच, दर्द हो रहा है। अच्छा, तो तुम्हें इस दर्द की पड़ी है? जो दर्द तुमने मुझे दिया इस गोली के रूप में। वो अपनी सीने पर हाथ रखती है, एक हाथ उसके बालों को पकड़ चुकी है, दूसरे हाथ से उसके अपने सीने पर रखती है और इशारा करती है, यहाँ दर्द दिया है तुमने मुझे, तो प्यार भी देना चाहती हो ना, मौका तो दो। नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, और तुम्हें मरने की इजाज़त तो मैं दूंगी नहीं, कतई नहीं दूंगी। तुम मरोगी मेरे हाथों से, तुम जियोगी भी मेरे साथ ही जियोगी। अगर तुम्हें मरने का शौक है, दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना, तो आई प्रॉमिस आई किल यू, मार दूंगी मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से। और रही बात तुम्हारी मॉम की, तो उन्हें बता देना कि तुम मेरी बीवी हो। मेरी किसकी? फ़िज़ा कपूर की बीवी हो। फ़िज़ा कपूर ओबरॉय की बीवी हो, और उसकी बीवी को कोई किसी और के हवाले कर नहीं सकता, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। प्रॉब्लम है मेरे और तुम्हारे बीच में, प्रॉब्लम है किसी तीसरे का हक़ नहीं है कि वो हमारे मामले में बोल सके, खास करके उस इंसान को जो अभी आई हुई हमारी ज़िंदगी में। मेरी माँ है वो, हाँ तुम्हारी माँ है। जिस तरह मैंने अपनी मोम को हक़ नहीं दिया कि वो हमारे बारे में कुछ कहे, उसी तरह मैंने तुम्हारे मोम को भी हक़ नहीं दिया हमारे बीच में बात करने के लिए कहे। कौन है वो गधा इंसान जिससे तुम्हारी शादी करने के लिए तुम्हारी माँ इतनी बेताब है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर तुम्हारी शादी करवाना चाहती? अरे मैंने तो इजाज़त दे दी थी तुम्हें शादी करने के लिए, तो तुमने शादी कर लेनी चाहिए थी ना। इस तरह से नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी मुझे बुलाने की? तो मत आती अगर तुम्हें लग रहा था कि मैं नौटंकी कर रही थी। तो जैसे ये कहती है तो उसके मुँह अपने उसके हाथों बालों को छोड़कर उसके मुंह के जबड़े को, यानी कि मुंह को पकड़ती है, जबड़े को बहुत ज़ोर से दबाकर अपने पास करके कहती है, क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा है ना, तुम्हें मारने का हक़ सिर्फ मेरे पास है। तुम्हें अगर जीना भी है तो सिर्फ मेरे साथ, कोई भी तुम्हें ना मुझसे दूर कर सकता है, ना मुझसे दूर करने की कोशिश कर सकता है। ये कहते हुए एक झटके से उसे बेड पर गिराती है और खुद उठ जाती है, बाहर उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है, ये लो पकड़ो, जाके नाश्ता करो, ठूसो और ये मेडिसिन खा लेना। जा रही हो तो क्या तुम्हारे पास ही रुको रात भर? यहीं पर रात भर तो यहीं पर थी, तुम्हारी खिदमत कर रही थी ना, तुम्हें बचा रही थी। तो बचाया क्यों? यही तो कह रही हूँ, पूछ तो रही हूँ, बचाया क्यों? शायद तुम्हारे कान खराब है मिस। अगर मुझे मरना ही था, मुझे बचाया क्यों? अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी तो मुझे बचाया क्यों? शायद तुम्हारा कान ख़राब है मिसिस। तो चुप हो जाती है। हाँ मेरा कान ख़राब है क्या मिसिस? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। ये दवाई खा लो और डॉक्टर से चेकअप करवा देना, डॉक्टर आधे घंटे बाद तुम्हें फिर से चेकअप करने आएगा। तुम यहाँ से जा नहीं सकती। किस गधे ने कहा मैं यहाँ से जाऊँगी? ये घर मेरा है, जाना तो तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी करवाना चाहती है, बहुत बड़े रईस से करवाना चाहती है, और मुझ जैसी मिडिल क्लास से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फर्स्ट। और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारी क्या कहते हैं खर्चा उतार सकूँ, और सेकंड मैं 12वीं फेल हूँ। तो वो खड़ी हो जाती है, तो आती है उसके बाहों में बाहें डाल के कहती है, मुझे इस 12वीं से पहले, मुझे इस 12वीं लड़की से प्यार है, 12वीं फेल लड़की से प्यार है। मैंने तब भी कहा था। और एक झटके से कुछ से दूर करके उसे बेड पर फेंकती और कहती है, डोंट टच मी। ठीक है, डोंट टच मी ना। तुम चाहती हो मैं शादी कर लूँ इस एक हफ्ते के अंदर अंदर? मैंने कहा ना, मेरे होते हुए तुम किसी की बीवी नहीं बन सकती। मेरी बीवी थी, मेरी बीवी हो, मेरी बीवी रहोगे। अच्छा, वो पूरी तरह से बेड पर बैठ जाती है। अब वो उठने की कोशिश नहीं करती, उसे पता है कि वो दूर जाएगी नहीं, लेकिन उसे को उसके खुद के पास लाना कैसे उसे अच्छी तरह पता है। तो वो एक कहते ना बाजी खेलती तो वैसी खेलती। अगर मैं कहूँ मुझे शादी करनी है तो तुम मुझे रोकोगे थोड़े? और वैसे भी तुम्ही ने तो मुझे इजाज़त दी है कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी अच्छे इंसान के साथ गुजार सकती हूँ, और अभी भी तुमने ही तो कहा है कि तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकती। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, और ऊपर से तो तुम एक 12वीं क्लास पे लड़की हो, तो तुम मुझे दे क्या सकती हो? अपने मॉम डैड के पैसों पर तुम्हें तो कोई हक़ नहीं है, तुमने खुद अपने आप को उन सारी चीज़ों से अलग किया है। तो आई थिंक यू राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे शादी ही कर लेनी चाहिए किसी अच्छे बिजनेसमैन लड़के से, या किसी अच्छी बिजनेसमैन वूमन से जो 12वीं फेल तो बिल्कुल ना हो। उसे गुस्सा आ रहा था। फ़िज़ा कह रही अपनी बकवास
बंद रखो। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अच्छा करोगी क्या? मुझे मारोगी? जिस तरह तुमने मेरी होंठों को काटा है उसी तरह काटोगी, या मुझे पर अपने कप बेल्ट से मारोगी या लकड़ी से मारोगी? क्या करोगी तुम? मैं इन चीज़ों पे बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम पर हाथ उठा सकूँ। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुम्हें झुकाने के लिए। हाँ, तो क्या तुम क्या करोगी? मेरी शादी के दिन मेरे मंगेतर को मार दोगी, या मेरे हस्बैंड जो होगा, हस्बैंड हो सकता है शायद मेरा, उसे मार दोगी? तुम तो मुझे मार सकती नहीं। मैंने कहा अपनी बकवास बंद रखो। बहुत शौक है तुम्हें शादी करने का। ऑफ कोर्स शादी तो ऐसी खूबसूरत लम्हे है, किसी खूबसूरत पल आती है कि हम इंसान करते हैं शादी में, तो मुझे कर लेनी चाहिए। और वैसे भी तुमने मुझे दिया ही क्या है? क्या मतलब? मतलब ये तुमसे तो कुछ हो पाएगा है नहीं। बस एक दफ़ा तो हमारे रोमांस हुआ था, इसके बाद हम कहाँ एक दूसरे के करीब आए। और तुम में इतनी एनर्जी है नहीं, तुम में इतनी चीज़ें हैं नहीं कि तुम मुझे संभाल सको। तुम में वो पावर नहीं है। मैंने कहा अपनी बकवास बंद रखो। कह रही हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा गुस्से में तुम क्या करोगे? अभी तो तुम खुद कह रहे हो तुम्हें मेरे साथ कोई रहना नहीं है। एक मिनट मुझे ये कहना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है फर्स्ट, और सेकंड तुम ये भी नहीं चाहते कि मैं किसी और के साथ रहूं, किसी और के साथ शादी करूं सेकंड, और थर्ड तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बीवी बनकर सारी ज़िंदगी रहूं, लेकिन किसी और के पास भी ना जाओ, तुम्हारे पास भी ना हो। तो मेरे अंदर क्या कहते हैं, वो एक क्या कहते हैं, औरत के अंदर फीलिंग होती है, लेडीज़ हो, और लेडीज़ के कुछ आर्गुमेंट होते हैं जो कभी कभार चेंज होते हैं, जो रोमांस के लिए तड़पते हैं, जो अंदर के कीड़े होते हैं ना वो हिलते हैं किसी के साथ सेक्स करने के साथ, किसी के साथ सोने के लिए। ओह तो तुम्हें सेक्स करने की ख्वाहिश है, ठीक है। ये कहते हुए वो आती है बाहर, और जो दरवाजे के पास चेयर रखा था उस चेयर को क्या करती है, उसके सामने एक जो कबाड़ जो पहले था उसे घसीटते घसीटते, हाँ उसके साथ हो तो नहीं रहा था। रोशनी जब ये देखती तो उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती, क्योंकि उसे पता है उसे क्या मिलने वाला है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो उसके अंदर के जो गुस्सा है, जो वो कहना नहीं चाहती, लेकिन उसे पता है उसके अंदर बहुत गुस्सा है और उस गुस्से को निकालना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से निकल जाए, ये उसकी मर्ज़ी। लेकिन वो जो कर चुकी है, दाव खेल चुकी है, क्या है उसके साथ उसे कुछ फ़ायदा होगा? देर जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट्स करके मुझे मेरी स्टोरी के बारे में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आजकल मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, अगर नहीं करेंगे तब भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। आपके साथ जो है, जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगी, जो नहीं सुनकर भी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी चीज़ें देख लीजिएगा, मेरे शॉर्ट जो मैं डालती हूँ वो देख लीजिएगा, जो गाने में बनाती हूँ वो देख लीजिएगा। आप लोगों की कमेंट्स और सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत रहेगी और हमेशा ही रहेगी। आप लोग के बगैर हम अधूरे, ये बात तो सच्ची है भाई। और मैं कहती हूँ मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मुझे आप लोगों की कमेंट्स की सख्त ज़रूरत रहती है, आपके सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत रहती है, और आपके जो सोच होगी मेरी स्टोरी की उनकी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि आप अपनी राय मुझे दे दें। बस इतना कहना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए भी कमेंट्स में कहिएगा, नहीं आए तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। सुनने वाले के लिए, सुनने ना वाले के, जो सुनते भी हो और नहीं सुनते, सुन के भी सब्सक्राइब नहीं करते, उनके लिए भी सिर्फ इतना कहूँगी, थैंक यू सो मच गाइज़, आई लव यू सो मच। दिल थोड़ा सा टूटा है लेकिन जुड़ भी जाता है, तकलीफ़ होती है पर फिर से हम इनसे जोड़ भी लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों में से कुछ लोग हमें सुन के पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग हमें सुनते हैं उनके लिए हमें इतना प्यार आता है। बस इतना कहती हूँ, आई लव यू सो मच गाइज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।